रीजनिंग जैसे दिल्ली पुलिस में जाना है तो 25 क्वेश्चन आने हैं, तो 25 में कम से कम 23-24 सही करेंगे तभी बात बनने वाली है, तो बात ही नहीं बनेगी। तो 23-24 सही करने के लिए हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों पे करना पड़ेगा, सीरीज के क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, नहीं तो फिर 23-24 पहुंचने का सवाल ही नहीं। क्योंकि अगर 3-4 क्वेश्चन सीरीज के आते हैं, ये इस टाइप के आते हैं, तो हमें क्या है कि अब डायरेक्ट पकड़ना तो मुश्किल है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तभी ये बन पाएंगे। होते तो इजी हैं पर दिमाग वहां तक पहुंचे, अब पहुंच गए तो एक बार में पहुंच गया, लेकिन पहुंचेगा कब? जब प्रैक्टिस किए रहेंगे, जब हमको पता रहेगा कि इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ये ट्रिक भी काम कर सकती है, वो ट्रिक, तो इस तरह से चीजों पे ही दिमाग काम करेगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है ये, अब इसमें दिमाग लगाए। राम राम आर्यन भाई, तो आ गया फोन में आ गया। अब जैसे 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, बात अब दिमाग लगाने की है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करें। तो देखें, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिस मेन जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो बनेगा ही नहीं। बड़े बड़े नंबर दिखाई देते हैं, इन बड़े नंबरों में समझ नहीं आता क्या करें। तो देखो इसका इसका मल्टीप्लाई करो, 14 कितना आया? 14 को यहाँ पे पलट के लिख दो, 5 नंबर पूरा करें और इसको पलट के रख के लिखो। तो 42 हो गया, 10 का 0 क्यों कैसे? बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको विचार किया, सॉल्व किया तो बड़ी आसानी से आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब हमने इस तरह से डेली आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है? तो 2-2, 3-3 टाइप अगर सीखते चलेंगे तो ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। तो हम आपके लिए एक 2-2 क्वेश्चन ऐसे छापते रहेंगे तो टाइप दिमाग में भर जाएगा। जैसे टाइप आ गए तो फिर उतना हम सोच सकते हैं। सरल था ना? सरल तो वो देखने में कठिन लग रहा था, अब तो आ गए, वैसे भी सोच सकते हैं। देखो जैसे कोटिंग है, जैसे क्वेश्चन आया ऐसे, अब देखना, अब इसको अगर ऐसे बना के रख दे कोई कि एम का उल्टा क्या होता है? एन किस नंबर पर होता है? 4 और 1 को जोड़ दो और यहाँ लिख दो 5, 5 का मतलब लिख दो ई। अब ए का उल्टा जेड और जेड होता है 26 का, 6 2 8, 8 का मतलब एच हो गया एच। एन का एम और ये 13, 3 और 1 4 का मतलब। अब बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी लिख दे EMAN को बराबर EHD लिखा जाता है, क्यों? तो SAW क्या लिखा जाएगा? तो अब बताओ, अब हमें कितना सोचना है? 3 स्टेप सोचने पड़ेंगे तब ये जाके बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले इसका उल्टा करो, फिर अंक लिखो, फिर जोड़ो, तब जाके ये चीज मिली हुई थी।
तब न बनी हुई है। तो हमें 24 या 25 तरह से कोडिंग को सोचना। जो कोडिंग होती है सारे टाइप करने पड़ेंगे। हाँ, तो अगर हमने 24 से 25 तरह से सोच लिया, टाइप प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हमें हर चीज में क्या करना है, टाइप पढ़ना है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग। जैसे आज मैथ का चैप्टर हम लेते हैं स्पेशल, एक छोटा सा चैप्टर, विचार करते हैं उस पे, हटा दें इसको। आज का चैप्टर है हमारा धारणा। धारा जो नदी बहती है, उसके ऊपर नाव चलती है। ये क्या हो गई, ऐसे ऐसे नदी बह रही थी। और इसके ऊपर क्या चल रही थी, बोट चल रही थी ये। और इसमें एक आदमी बैठा हुआ था जो बोट को चला रहा था। तो धारा और उसके साथ जो नाव चलती, ठीक है ना। तो पूरे धारा नाव में, इस पूरे चैप्टर में, अगर आपने 4 चीज तैयार कर ली, क्या क्या नंबर है, नोट कर लो, सेब, संतरा, मूंगफली और तो धारा नाव में 4 चीज तैयार कर लो। नंबर 1, धारा का वेग है, धारा की दिशा में चाल, दिशा में, धारा की दिशा में चाल, ये पता चल जाए। एक तो ये होती है शांत जल में चाल। शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, ये तो सर बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर, मैंने देखा इस चैप्टर में ध्यान से किताब ही देखी। इट्स सो इजी क्वेश्चन, वो मतलब नहीं चैप्टर, 2 चैप्टर है सबसे नाम करना नहीं, नाम कहीं भी चल जाना, बात ये बड़ी बात है। एनटीपीसी ये बेटा आप करो, ये सामने डिस्टेंस के अंदर है। यस सर, ये अंदर होता है, सही होता है, इंडिविजुअली होता है। धारा का वेग 2 हो गए, 2 फार्मूले ये हो गए। अगर दिशा में चलना है, अगर दिशा में चलना ना, बात ना करो, अभी इधर देख लो। ये सर, अगर दिशा में चलना तो दोनों को जोड़ देना, दोनों को क्या करना है, जोड़। और अगर विपरीत चलना है तो दोनों को हटा देना। दिशा में चलने पर जोड़ेंगे, विपरीत चलने पर, दिशा में चलने पे जोड़ देंगे और विपरीत चलने पे, ये अगर तुम ऊंचाई पर साइकिल चलाओगे तो स्पीड घटेगी। हाँ जी, नमस्ते। तो बढ़ेगी। अच्छा, धारा का जब धारा का वेग पता करना हो तो दिशा में चाल, माइनस विपरीत चाल, इसका कोई यस सर, का आधा कर देना।
धारा का वेग अगर पता करना हो तो दोनों चालों को घटा दो। कौन कौन सी दिशा में, और घटाने के बाद आधा कर दो। ठीक है। इसके बाद लास्ट चौथा, आपको अगर शांत जल में पता करना, शांत जल में अगर ये पता करना, ठीक है ना, तो दिशा में चाल प्लस विपरीत चाल और बटे समझ में आ गई बात। तो अगर ये चार चीजें आपने कर ली, आपकी तैयार है, तो समझ लो कि ये जो स्ट्रीम का चैप्टर है, धारा एंड वो समझ में आई। दिशा में चलने के लिए क्या करना, दिशा में चलने के लिए जोड़ देना। विपरीत चलने के लिए, क्योंकि एक चीज व्यवहार में सोचो, हर किसी ने कभी न कभी गंगा जी नहाया होगा, नहीं नहाया होगा तो गए होंगे, देखे होंगे। तो उसका क्या है कि गंगा जी यहाँ से निकली, ऐसे इधर को जा रही थी। अब आपको इधर को बह रही थी ऐसे, इस जगह पर आपको छोड़ दिया जाए, इसमें छोड़ दिया जाए, तो आप बताओ आपकी स्पीड किधर को ज्यादा तेज हो? क्यों? क्योंकि ये भी चल रही है, आप भी चल रहे हैं, तो तेज चलेगी, क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो दिशा में जब चलोगे तो प्लस होगी, और जब विपरीत मान लो ऐसे चलने लग गए आप, ये इधर को खींचेगी, इधर को खींचेगी, तो माइनस हो जाएगी। तो विपरीत चलने पर चाल घट जाती है, दिशा में चलने पर चाल जुड़ जाती है, दिशा में जुड़ जाती है। और विपरीत आरा का वेग मतलब देखिए, मैथ की भाषा में और साइंस की भाषा में अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ चाहे वेग कहो चाहे चाल कहो कोई इफेक्ट नहीं है, वही स्पीड है वही। लेकिन साइंस में चाल को वेग नहीं कह सकते, क्योंकि साइंस में वेलोसिटी अलग हो जाती है, स्पीड अलग होती है, और एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि। जैसे चाल अदिश हो गई, वेग सदिश, विस्थापन की जरूरत पड़ती, तो वेग अलग हो गई। यहाँ पर एक वो बताना आपने, डेंसिटी क्या रहता है? डेंसिटी घनत्व रहता है, मतलब कितनी भारी है, हाँ, कितनी चीज में जगह, जैसे लोहे में ज्यादा भारी भी कितनी जगह, कितना जगह आकार के लेता, इतना अब जितेंद्र को मनीष मिला यार बात करने, वो क्वेश्चन पता है, अनुश्री बनी लगता है, ये रोज बदल लेता है पाला, अब लगता है अनुज नहीं बात कर रहा उससे। चलो नए लड़के को पकड़ते हैं, नए को पकड़ते हैं आज। हाँ, हम तो इतना पढ़े मुझे
आपका तो ये हाल है कि भैंस के आगे भी बाधे भैंस खड़े पकड़ा है। आपके प्रिंस के अगल बगल कोई भी बैठ जाए बातें करता रहे वो एक शब्द निकलता ही नहीं मुंह से। बताइए तो वो मौके में बोलता है कि कब बोलना, बस बोलेगा एक शब्द लेकिन भारी हो जाता है वो। ठीक, चलिए। तो चार चीजें हैं, चार क्लियर हो गई बात। अगर ये क्लियर हो तो कुछ क्वेश्चन करें इसके आगे। ठीक है। मैथ देखो बड़ी चीज नहीं है, हमारी भाषा बना लो जिसको आती नहीं उसके लिए है। मतलब जैसे मुझे आती नहीं है, कोई क्वेश्चन सामने आता है तो फिर ऐसा होता है कितना बड़ा। कल एक लड़का मिला जो सिलेक्ट हो गया, कल एक लड़का मिला इसे रास्ते में चलते मिल गया। अच्छा, चलो फिर देख बड़ा खुश है। तो बात तो खत्म कर ले, अपनी बात ना खत्म करने पहले देखें। चलिए फिर पहले तुम्हारी बात ले ले रहे हैं। अगर दिशा में चलना हो, कहाँ चलना हो, दिशा में चलना। अरे आ जाना एक मिनट। बैठ जाओ, रिवाइज करें बढ़िया चैप्टर एकदम शुरुआत जी। बैठ जाओ, ये फोन को साइलेंट मान दो, कॉपी ले लो, खाली ना बैठो। तो यह है धारणा, संजो अब सुन ले ध्यान से। ये चैप्टर है आज का धारणा, ठीक है ना। धारणाओं में केवल चार चीजें, कितनी है, चार। अगर हम इसके 5-6 क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया से, कम से कम दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम तो आप क्लियर कर लोगे। और केवल दिल्ली पुलिस नहीं, दरोगा तक का भी। तो हमें क्या करना है, इसके टाइप सीखना, कितने टाइप पेपर में आ सकते हैं, और ऐसे 7-8 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो पहला फार्मूला कहता है कि अगर धारा की दिशा में चलना, कहाँ चलना है, दिशा। तो दिशा में चलने के लिए शांत जल में चाल और धारा के वेग को जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। विपरीत चलना है तो माइनस कर देना। किसको किसको, शांत जल और धारा के वेग। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये तो दोनों फार्मूले इनके सपोर्ट में खड़े रहते, क्योंकि धारा का वेग और शांत जल में चाल तभी मिलेगी जब आपको दिशा में चाल पता होगी, विपरीत पता होगी। और ये दोनों कहां से मिलेंगी, ऊपर के फार्मूले से। कभी कभार पे दोनों दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता। तो ये चीजें पता करने के लिए आपको दिशा में और विपरीत चाहिए। अब बताइए, 4 फार्मूले केवल है, और इन 4 से ही पूरा चैप्टर चलता है। दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। तो बताइए अगर आज की क्लास में एक क्वेश्चन बढ़िया से तैयार कर लें तो एक कम हो जाएगा, और फिर किसी दिन ऐसे स्पेशल चैप्टर ले लिए तो दूसरा क्वेश्चन कम कर देंगे। ऐसे अगर 8-10 बार एक एक चैप्टर ले लिए तो एक एक क्वेश्चन खत्म, पहुंच गए 12-14 पे आप। तो अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर हम इसको हटा दें चारों फार्मूले, तो क्या आपको ये चारों याद रहेंगे, हैं? कुछ नहीं करना, दिशा में चाल और विपरीत चाल। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और केवल एक छोटी सी कहानी करते हैं। देखिए दिशा में चाल
प्लस, किसको प्लस? शांत जल में धारा वेग को प्लस कर देना है। और अगर विपरीत की कहानी कहीं बने, माइनस याद रखना है कि दिशा में चलने पर दोनों चीजें जुड़ जाती। तो दोनों चीजें होती क्या है? वो धारा का वेग होता है, शांत जल होता है। या तो धारा बहती है, पानी शांत रहता है, तो शांत पानी और वेग को जोड़ देना है। दो ही चीज तो होगी पानी में, तीसरी क्या होगी? या तो पानी तालाब का होगा तो शांत होगा, नदी होगी तो बह रहा होगा। दो ही चीजें तो होंगी। तो जब दिशा की बात करें तो दोनों को जोड़, विपरीत घटा देना। दो चीजें हो गई। अब दो चीजें आपसे और पूछेगा। धारा का वेग, धारा का या फिर शांत जल में शांत चार। तो अब इसमें क्या करना? दिशा और विपरीत दोनों लेना है। तो यहाँ पर माइनस करना, किसको किसको? और यहाँ पे प्लस करना, लेकिन दोनों में बटे चार फार्मूले हैं केवल। दिशा में चलेंगे तो प्लस क्या होगा? विपरीत चलेंगे तो धारा का वेग घटा के आधा करना है और शांत जल में जोड़ के आधा करना है। ये शॉर्ट तरीके हो गए याद करने के। क्लियर हो गई बात? अब मान लीजिए हमने कहा कि 6-7 क्वेश्चन तैयार करना, बड़ी चीज नहीं, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे अगर देते हैं ना तो बिल्कुल रट जाओगे। कैसे? चीजों को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन आया है पेपर में। एक व्यक्ति देखेगा, एक व्यक्ति धारा के विपरीत एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में कितना जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तथा दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे जाता। बोलो। तो यहाँ क्या क्या चीज दी है आपको? दिशा दी है और यहाँ से आपसे क्या चीज पूछ सकता है? या तो धारा का वेग या शांत जल, वेग पूछेगा, और यह शांत जल में चाल पूछेगा, या तो आपसे शांत जल में चाल। यही दो चीज तो पूछ सकता है, या तो धारा का वेग बताओ या शांत जल में। अब आपको पता कि जब धारा का वेग पता करना हो तो माइनस, और यहाँ पे प्लस और बटे तो बची तो कहानी थी, कुछ और कहानी थी। यही कहानी थी कि धारा का वेग अगर पता करना है तो दोनों चालों को क्या करना है? यहाँ पे माइनस, तो 16 माइनस अपनी 10 और बटे 3, तो 6 का मतलब 3 किलोमीटर आ गया। आसानी से नहीं आ गया। हम बोर्ड कहाँ डिवाइड हाँ, तो बोर्ड मास का रूल ही नहीं कहे तो भाग देना है, केवल घटाना। यहाँ तो कुछ
ज्यादा गहराई में समझ लेते हो जितेंद्र भाई है। कुछ नया भी होता रहना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है। और यहाँ पर दोनों के अच्छा एक बार जितेंद्र भाई यहाँ कहाँ बोर्ड मास लगाओगे है। बदमाशी तो तब करेंगे जब सामने वाला बदमाश दिखे, यहाँ तो कोई बदमाश दिख ही नहीं रहा है। या तो सीधा सा कह रहा मुझे जोड़ दो आधा कर दो है। 26 13 अब बताओ, देखिए बड़ी चीज नहीं मैथ में। यहाँ शांत जल का निकाला है धारा का पे। अब पेपर देने गए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस। आपने क्या किया था घर में बैठ के, क्या सर ने तो 5 क्वेश्चन पढ़ाए हैं केवल। कितने? 5। लाओ मैं कम से कम 5 के 15 कर लेता हूँ। अब 15 करने के लिए किताब ढूंढोगे तो किताब नहीं ढूंढनी, आप खुद किताब क्या हो, खुद किताब। बस करना क्या है, ये डिजिट देख, ये विपरीत है इसलिए कम है, दिशा में इसलिए ज्यादा है क्योंकि विपरीत चाल हमेशा कम होगी, दिशा में हमेशा ज्यादा होगी। ये तो है नहीं कि नदी उधर पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहे हो, विपरीत चलो 100 किलोमीटर। वो तो फिर कोई तगड़ी मशीन लगानी पड़ेगी तब ना स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो अब आपको प्रैक्टिस की बारी आई कि लाओ मुझे एक क्वेश्चन सर ने कराया, 5 क्वेश्चन की मैं स्पेशल प्रैक्टिस करता हूं। तो आपको करना क्या है, 10 को बदल के 20 कर लिए हैं, और 16 को बदल कर 36 कर लिए। अब बोलो क्वेश्चन बदल गया तो क्या बदल गया, अंक ही तो बदल गए। माइनस में क्या होगा? क्वेश्चन धारा का वेग पता करना, तो 36 माइनस 20/2 और 36 प्लस 20/2। बोलो क्या करेंगे, 36 में से 20 घटा दो, 16 का मतलब 8 हो गया, और 5 बताइए। अगर ये क्वेश्चन कहीं आए तो करके आओगे कि छोड़ के आओ, पक्का करके आओ है। चले आप, चले अब ध्यान से समझते चलना। चलिए, एक तो आपने सीख लिया कि जब विपरीत दिशा में चाल दी थी और दिशा में चाल दी थी तो आपने दोनों को घटा के जोड़ के निकाल दिया। ये हो गया टाइप, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब कभी ऐसा हो जाए आपके साथ कि दूसरा एक क्वेश्चन आया है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब है कि किस तरह से जा रहा हो, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 30 किलोमीटर। यस सर, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। बिल्कुल। तथा विपरीत दिशा में ऐसे धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर जाता है।
कितना जाता है? हाँ, कितना जाता है? 58। ठीक है। प्रत्येक दूरी तय करने में आपकी कमी क्या है? दूरी तय करनी। प्रत्येक दूरी तय करने में उसे 3 घंटे लगते हैं। यस सर। उसे 3 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 घंटे। क्या लिखा? मतलब एक तरफ से एक तरफ 3 घंटे, दूसरी तरफ भी 3 घंटे। अब आप बताइए, आपसे 2 चीज फिर पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? धारा का वेग और शांत जल में धारा का वेग पूछेगा, या फिर आप उससे शांत जल में आपने यहाँ पे की समझी थी कि माइनस का आधा कर देना। यस सर। और यहाँ पे यस का आधा कर देना। लेकिन ये माइनस किस चीज को माइनस का आधा करना? अब बताओ, किस चीज को माइनस करना है? दिशा में चाल और विपरीत चाल। तो क्या हमारे पूरे क्वेश्चन में दिशा में चाल और विपरीत चाल कहीं दी हुई है? कहाँ दी है? चाल जहां भी दी होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे लिखा होगा। यहाँ तो केवल दूरी दी है। किलोमीटर का मतलब तो दूरी हो गई, नहीं दिया। और यहाँ भी किलोमीटर दी है तो इसका मतलब दूरी दी है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या एक व्यक्ति जब इधर को जाता है दिशा में कितनी दूरी, कितने घंटे में पहुंचता? 3 घंटे में। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारी 4 नहीं आ जाएगी? बोलो। यस सर। अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको चाल नहीं मिल गई। तो ये कहाँ मिल गई चाल? दिशा में। अब आती है विपरीत भी चाल चाहिए हमको, तो विपरीत 18 जाता है और कितने घंटे में? 3 से, तो यहाँ से काटते तो इसमें आ जाएगा। अब हमको दोनों चीजों की जरूरत थी, जो मिल गई कि नहीं मिल गई? तो क्या मिल गई? 10 2 किलोमीटर बनी बात। आओ, यहाँ पे भी 10 बटे तो 8 किलोमीटर। बोलो, बात बनी कुछ? लिख लो इसको। मैथ के तो कोई ऐसी चीज नहीं, अगर आपने थोड़ा सा उस पर बढ़िया से विचार किया तो ये बड़ी चीज नहीं है, इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और हम तो इसको सबसे कम पढ़ाने के लिए फेमस हैं। जैसे हम कहते हैं कम पढ़ो, तो हर किसी के जवाब होता है हम तो कम ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा पढ़ ही कहाँ पा रहे हैं? सब कोई कहता है ना हम तो कम ही पढ़ रहे हैं, पर अच्छा पढ़ो। तो कम का मतलब चलो कम पढ़ो, पर जितनी देर पढ़ो उतनी देर केवल पढ़ ही लो। तो ये कितना दूसरा टाइप हो गया।
कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलो। सर मन खुश हो गया, किस चीज से खुश हो गया पूजा? क्वेश्चन से। गार्डन गार्डन हो गया। चले हम। अच्छा चलिए, एक तीसरा टाइप लेते हैं। अरे अब तो बच्चों की डिमांड पे हमने क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी। 15 कर दिया। मैं तो पहले तो हम 10-12 क्वेश्चन से ही खुश हो जाते थे बस। पहले पहले हम हर चैप्टर में 10-12 पढ़ाते थे। बच्चे गए, हाँ, बच्चे गए थे मुंह बनाते थे, थोड़ा बढ़ा के 15 किए, फिर थोड़ा सा और समय निकला 20 कर दिए, फिर देखे कि अब खुश है कि नहीं, अभी खुश नहीं हो रहे, फिर लगता है बहुत कम है, फिर 30 कर दिए, फिर भी खुशी नहीं मिल रही थी। लो भैया 100 150 क्वेश्चन ले लो। काम तो 10 है 15 में होना, 10 है 15 हर चैप्टर के। हम तो गारंटी लेते हैं हर चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन रटाते, 10-10 बार कराते, हम गारंटी लेते मैथ में नहीं फेल हो सकते। पर आप खुश नहीं होते थे, इसलिए गलत प्रचार कर, बाहर गलत प्रचार करने लग जाते हो। आप ही हो जो बाहर गलत प्रचार करते हो। आपस में बाहर के सर तो बहुत कम पढ़ाते हैं, 15 क्वेश्चन पढ़ाते हैं मैथ में, उससे फिर लगता है यार थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए ज्यादा पढ़ो। नहीं, काम 15 में होना। अगर देखना है तो चलिए चलिए, बस गलत प्रचार मत करो। सुनो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, बस गलत प्रचार मत करो। आज हमने एक चैप्टर लिया, आज के बाद इसको कभी नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग जितने क्वेश्चन पढ़ा दें आप उतने से पेपर दे आना कोई, और फिर मिलना आकर, बस गलत प्रचार मत करना। कि सर ने 8 ही क्वेश्चन पढ़ाए चैप्टर में, तो गलत प्रचार तब करना जब पेपर दे के चले यार, न मिले क्वेश्चन, तब बात बनेगी। के बाद में पछतावा नहीं करता है है। क्या चीज? गलती के बाद पछतावा नहीं करता, तो हो गया तो हो गया। कैसे गलती मतलब देखा आने के बाद कुछ नहीं मिला, हो गया तो हो गया। आप समझे, आपका कुछ हो ना हो, लेकिन हम अपने ऊपर 100 से ऊपर कॉन्फिडेंस रहते हैं सौरभ भाई, 100 से 99 कभी नहीं रहते। वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है, ये एक दिन के लिए नहीं है, ये हमेशा को चलती। और ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग 10 साल पहले की देख के बताना आप। यस सर, समझ गए आप? बहुत जल्दी सर। तो इसलिए गलती बच्चा करेगा, हमारे यहाँ से गलती होने का 1% चांस नहीं होता। हाँ? और आप पेपर देने के बाद पेपर लेके चले हम, पन्ना मिले तो अगले दिन वो पेपर नेट में आ जाता हर जगह, फिर हमसे मिलवा ले, ठीक है ना? चलिए, तो इसी बात पर शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है। किसमें बात चल रही? शांत जल में। तथा धारा का वेग, ध्यान से समझना, तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर यहां तक क्वेश्चन होता
तो क्या पूछ सकता था आपसे? धारा की दिशा में चाल या फिर धारा की विपरीत दिशा में चाल, दो चीज पूछ सकता था। क्लियर हो गई बात? यस सर। अगर ये दो चीज दी है कि शांत जल में चाल, धारा का वेग दिया, तो दो ही चीज पूछ सकता है, दिशा और क्योंकि दोनों चीजें तो दी है पहले, दो चीज पूछ। लेकिन उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं है। आगे उसने कहा कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में है, धारा की दिशा में 68 किलोमीटर 68 68 68 किलोमीटर दूरी तय करने, दूरी तय करने में। अब क्या पूछेगा बताओ? देखा, हर चीज अगर क्लियर लेके चलेंगे तो आपको पहले से पता रहे कि ये चीज पूछ सकता है। धारा की दिशा में कितना समय, कितना, क्या पूछेगा आपसे? अब बताओ, क्वेश्चन में हर चीज की नॉलेज है आपको। तो ये हो गया आपका टाइप। जितना नंबर उतना टाइप। तो बताइए, समय पता करना, तो आप सबको पता है कि कभी भी समय पता करना हो तो दूरी चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यही है। अब ये जो देखिए, धारा की दिशा में दूरी की है 68, तो हमें ये चाल भी दिशा में ही चाहिए। 17 हो जाएगा सर? नहीं चाहिए। और दिशा में चाल के लिए आपको पता था पहले से कि क्या करना, प्लस करना। 13 68 4 किलोमीटर। बोलो। ये सर क्लियर हो गया? बात क्लियर हो गई? चलें आप, तो थोड़ा बीच बीच में एक आप कठिन टाइप ले लें, फिर सरल ले लें, कि सारे सरल ले पहले मिक्स कर। तो चलिए, 3 क्वेश्चन लड्डू लड्डू आपने खाए। चौथे टाइप में काजू की कतली लेते हैं। गंदी लगती है हमको भी गंदी लगती है। 2 मिठाई जब बच्चे वर्दी लेते हैं, हमको लगता है 2 मिठाई ना खाए। एक तो छोटे वाले रसगुल्ले, व्हाइट हो या जो छोटे छोटे हो वो, और काजू की कतली हमको बिल्कुल पसंद नहीं। बकाया कुछ भी चलेगा, दूसरा छोटे रसगुल्ले वो तो पसंद ही नहीं, पसंद ही नहीं है। इसके बाद सफेद रसगुल्ले छोटे हैं। चलिए, ये बता दिए कि आप लोग जब बनोगे तो मनी एक व्यक्ति, अब समझना, अब अगर आपकी समझ में आ गई बात, तो 99% लोगों की पसंद होती है काजू कतली, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के लिए नाम लिया। ठीक है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा,
चाचा और थोड़ा सा शुरू कर दो। एक तो शुरुआत होने लगी। एक व्यक्ति, ये खुशी, ये जानते हो हम ये काम क्यों करते हैं? बीच ये काम इसलिए करते हैं, अब सुनना ध्यान से, काम क्यों करते हैं बीच? मान लो आपका पेपर है अगले दिन, आप अपने घर में पढ़ रहे हो, ठीक, और बगल के जस्ट बगल के घर में फंक्शन है, वहां ढोल नगीरे बजारे बज रहे हैं सब, तो आप उस कंडीशन में पढ़ पाते हो कि नहीं? तो हम ये इसीलिए यहाँ आपसे बातें करवाते रहते हैं कि देख कि पढ़ने वाला लड़का ऐसे में भी पढ़ सकता है या केवल बातों में ध्यान देता है। विज्ञान कौन पढ़ रहा था? समझ गए? तो पढ़ने वाला हर कंडीशन में पढ़ लेता है, चाहे ढोल बजे चाहे मजीरा बजे। जिसको नहीं पढ़ना वो तो पढ़ेगा ही। सौरभ को देख लो, कान में लो, वो बोलते रहो जिसको बोलना है। चलिए, मुझे अच्छी लगती है सौरभ की, वो तो ठीक। मैं तो ख्वाब है हमारा, सपना ये दिल्ली पुलिस में चला जाए, इसकी मूछें जमेगी है। अरे वो बड़ी कराएंगे, चिंता न करो। जितने सौरभ बन जाएगा हम और बड़ी रख लेंगे, 10 अगर क्यों लगा दे, तो यहीं पे तो बिगाड़ देते है। ये जब अगर लगा देता है ना, अगर जब लगा देते हैं बच्चे तो फिर बड़ा दुख होता है। बस ये कहो कि नहीं बनना है, बस पता चले। देखो, 2 शब्द हो गए, एक अगर हो गए, एक बनना है। अब जिस समय अगर बोले वही समय सरस्वती जी बैठ गए, तो बिगड़ जाएगी ना बात। तो अगर मगर मत लगाओ, बस बनना है तो बनना। हाँ, टेंशन मत लो आप। चलिए, तो एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे कैसे जाता है? विपरीत, उल्टा खींचे तो विपरीत समझ लेना, उधर तो दिशा। तथा धारा की दिशा में, तथा धारा की, ये देखो धारा की दिशा में जाता है, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे हटा के 30 किलोमीटर तक, ये डिस्टेंस है। तथा धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर कितना जाता है? 44 जाता है। पहले 30 जाता, 44 जाता। कुल समय 10 घंटे लगते हैं। दोनों चीजें, दोनों आने जाने में कितना समय लगता है? 10 घंटे। यहां तक लिख लिया, फिर आगे लिखते हैं। वही व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, कितना? 40 किलोमीटर। तथा धारा की दिशा में, तथा
धारा की दिशा में, अब दिशा में जाता है 55 किलोमीटर। कितना जाता है? 55 किलोमीटर। तो कुल 13 घंटे लगते हैं। तो कुल कितने घंटे? 13। 13 घंटे लगते हैं। अब यहां से आपसे दो चीजें पूछ सकता है, धारा का वेग और शांत जल में। तो लिख देते हैं दोनों। धारा का या तो वेग पूछेगा या ये है काजू की कतली। अब बताओ, अब सोचना थोड़ा अनुज भाई, अगर हमें इस डबल क्वेश्चन में धारा का वेग पता करना है तो हमें दोनों दिशा में विपरीत चाल माइनस करके आधा करना पड़ेगा। सांजन में पता करना है तो हमें सांजन में लिए दोनों चाल ढूंढनी पड़ेगी। अब समस्या है कि बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी है कि अगर एक तरफ 10 घंटे में जाता तो हम एक बार में चाल पता कर लेते। ये तो मिक्स करके देख 5-5 कैसे जबरदस्ती ले लेगा 5-5 है। आपको विचार करो, आप घर से यहाँ तक आते हो, ठीक है, और यहाँ से घर लौटते हो तो 10 घंटे लगते हैं। हो सकता है कि आने में आपने उस रास्ते से तय किया हो, जाने में कोई और रास्ता अपना लिए, फिर कैसे 5-5 हो जाएगी या 20-20 हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकता है आने में, आ रहा उधर से जाने में, एक दोस्त आप भाई बाइक से चलते लाओ इधर से निकल लेते हैं, नहीं हो जाता कई बार है। तो सेम नहीं रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत शानदार तरीका आपको सिखाएंगे, बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश करेंगे, बस समझने की बात, बस एक काम करना बनाए। तो यहाँ पे लिख लेना दिशा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ लिख लेना विपरीत और यहाँ लिख लेना समय। लिखने में तो कोई आपत्ति नहीं। अब आपको क्या करना है, ऊपर पहुंच जाओ क्वेश्चन में, पीला कलर ले लेते हैं और क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। सब में गोला कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। देखो, धारा की दिशा में विपरीत दिशा में 30, तो विपरीत के नीचे 30 लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। दिशा में 44 और यहाँ लिख लें 10 है ना। ऊपर की तीनों चीजें लिख दें। अब आप इतने क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति दिशा में 44 जाता है, विपरीत 20 जाता है। गलत तो नहीं लिखते, चेक कर लो, आराम से करो, कोई जल्दी बात। विपरीत कितना जाता है? 30 लिख दिया। दिशा में कितना जाता है? 44। समय टोटल कितना लगता है? अब उम्मीद करते हैं कि नीचे वाली चीज को आप खुद बता दो कि कहाँ क्या लिखें। तो यहाँ पे क्या लिखें? 40 और दिशा में 55 और कोई 13। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो मनीष भाई। अभी तो कुछ नहीं, केवल नकल किए, नकल किए हैं, बस एक छोटा सा काम अब आपको क्या करना है। यहाँ के बाद अगर समझ गए तो सॉल्व करना क्या है। हमारे पास दो समीकरण बनते हैं इस तरह के, हमें करना क्या है कि किसी भी तरह से इसको और इसको बराबर करना है। तो किसका गुणा करें, किसका गुणा करें, बस इतना बता दो। 4 3 12 3 चौक 12। ऊपर किसका करते, नीचे किसका करते, कोई समस्या तो नहीं।
बोलो अगर कोई समस्या, सब आपके ऊपर छोड़ते हैं। एक तरफ करना है किसी एक को, चाहे जो सरल लगे उसको कर लो। ये जीरो वाला सरल लग रहा है, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, ये कर लेते थे एक बार। किसी को कर लो। तो क्योंकि ये जीरो वाला आसान था तो हमने इसको कर लिया। आपने कहा कि इसमें किसका गुणा करना, इसमें एक सौ बीस केवल इसी को नहीं करना, वो सब दोनों सब में वो काम करना पड़ेगा। बस इसी का, तो यहाँ भी किसका, और यहाँ यहाँ और यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। करने के लिए क्या? हाँ, एक पार्ट बराबर करना है बस, कोई दिक्कत तो नहीं। इससे तो हमें मतलब ही नहीं, जो भी काम होगा वो इसमें होगा। ठीक है, तो 40 और कोई दिक्कत नहीं। इसको गुणा करके देखते हैं। 176 176 4 के ऊपर 16, 4 के ऊपर 16, 177, 167 और 165। कोई दिक्कत है किसी को, हटा लो। हो गया हो गया। कौन सा कितना आया, 1 और 1 11, और यहाँ यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति। आपका देखो ये क्या लिखा, दिशा में, तो यहाँ लिख लेते हैं दिशा में 4। ये कितने किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में, कितने किलोमीटर आया, कितने घंटे में, तो 40 की क्या हो गई, 11/, नहीं आया, 1 घंटे में। समय तो 1 घंटे है ना, हाँ जो पहले से होता था ये निकाल ये दूरी है। तो अगर 11 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तो 11/1 दूरी बटे समय 4। यहाँ तक बात क्लियर हो तो बताओ। खींच तान के दिशा में चाल तो मिल गई, विपरीत और मिल जाए तो मौज आ जाएगी नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, अब चलते हैं। ये 11 किलोमीटर प्रति घंटे किसमें आ गई, चाल दिशा में आ गई। दिशा में कितना जाता है 1 घंटे में। अच्छा एक चीज बताओ, लेकिन जाता कितना है दिशा में वो, 44 जाने में कितना घंटे लग गए, नहीं, यस सर 11 1 घंटे में। तो 44 जाता है कितने में, 4 घंटे। टोटल कितना समय लेता है भाई, 10 घंटे। 4 घंटे तो इधर जाने में लग गए, तो इधर जाने में कितना बचा, 6 बचा। 6 से भाग दे दो, तो विपरीत चाल कितनी आ गई, 5 किलोमीटर बोलो। आ गई दोनों, बोलो कोई समस्या हो तो। अभी एक बार और समझाएं। अब तो दोनों मिल गई, तो धारा का वेग बता सकते हैं। 11 में से 5 घटे 6, 6 का आधा 3, और समुद्र जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। नोट कर लो, फिर समझाते हैं एक बार शॉर्ट में ऐसे है। मजा आया, कैसा भी क्वेश्चन हो। हमने क्या कहा, हमने आपको क्या कहा था कि 3 लड्डू, लड्डू एक काजू की शुरू में ही बोल दिया था। देखिए हमने आपको कहा था कि हम 7-8 क्वेश्चन पढ़ाएंगे इस चैप्टर। दुनिया का कोई भी पेपर देके चले हम, आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, लेकिन फिर हमें सारे टाइप क्लियर कराने पड़ेंगे ना, ज्यादा लफड़ा नहीं करना। प्रिंस भाई
जब कोई समझ में ना आए ना चीज, तो हम उसका तरीका जानदार बता रहे हैं। आप हम याद करोगे। जब कठिन चीज रहे तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना। अब कठिन चीज रहे तो बस एक काम करना, इसको लिख लेना है पहले, जब लिख जाए तो बता देना। सोन पापड़ी मिठाई सब ले लेंगे। देखो लिख गया सब। अब देखो प्रिंस भाई, जब कोई चीज कठिन लगे, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कठिन, समझ से बाहर नहीं आ रहा, दिमाग खा रहा, दिक्कत कर रहा है, तो उसे क्या करना है, उसे आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट देना है। किसी चीज को छोड़ो तो छोड़ने में तभी मजा आता है जब पूरा दम लगा दो। और पहली हार मान लिए तो क्या मतलब है, क्यों? हाँ, कहते हैं ना, जिस चीज में मन न लगे उसी पे मन लगो। और यार कोई चीज अगर सरलता से हासिल हो जाए तो उसमें लाइफ टाइम मजा कैसे है। जब लड़ भिड़ के मिलती है चीज तो उसके मजे को शौक रहता है। चलिए तो देखना आप क्या करना, सीखने के लिए आपको सारे नंबर लिख लेना। कितना? 30, 44, 10। फिर यहां से बस एक चीज याद रखना कि जो विपरीत नंबर विपरीत के नीचे, ये 30 विपरीत था यहाँ, और यहाँ विपरीत कितना है? 40। तो 40, 55, 13 ऐसे लिख लेना। ये सर कैसे बनाया आपने? 40 और 55 विपरीत कितना दिया? 30। हमने 30 लिख लिया, उसी क्रम में लिख ले रहे हैं। दिशा में कितना? 44 लिख लिए। समय कितना? 10 लिख लिए। फिर ये जो विपरीत था, तो विपरीत के नीचे विपरीत, दिशा के नीचे दिशा, समय के नीचे समय। अब यहाँ पे विपरीत दूसरी बार में कितना था? 40। तो 40 लिख लिए। दिशा में 55 था, 55 लिख लिए। बस इतना काम करना। इतना करने के बाद जो मन करे आप, चाहे इसको बराबर करो। तो बराबर हमेशा वो चीज करना जो इजी सी लगे, क्योंकि इसमें 3 और 4, तो यहाँ पे सीधे 4 और यहाँ पे ये 120 से 120 बराबर हो गए। यहाँ भी 4 से गुणा कर दे, यहाँ भी 3 से, तो ये 176 आ जाएगा, और ये 165। इसको घटा देना 11, और इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें 3 करेंगे, तो 40 और ये 40 आ गया। तो ये एक आ गया। इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है दिशा में 11 किलोमीटर जाता है, उसको समय लगता है 1 घंटा। 1 घंटे में 11 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 11। तो दिशा में 4 तो हमको सीधे मिल गई 11 किलोमीटर, और हमको विपरीत और चाहिए, तो विपरीत जाने के लिए हिसाब लगा लो। देखो यहां से ऐसे हिसाब लगा लो, 1 घंटे में कितना जाता, और जाता कितना? 44 जाता है कि नहीं? तो 44 जाने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे यहाँ लग गए, टोटल 10 घंटे लगते हैं। तो यहाँ कितना समय? 6 घंटे। 6 घंटे ही तो लगेगा, और 6 घंटे में कितना जा रहा है? 30। तो 1 घंटे का सही है। तो यहाँ पे दूसरी चाल में तो मिल गई 5। ये दिशा में मिल गई, विपरीत मिल गई। करना कुछ नहीं, डायरेक्ट ही बोलते हैं। तो समझा कुछ समझ में
क्लियर हो गई बात? यस सर। वो ऐसा क्वेश्चन कैसे आए? ऐसा अगर क्वेश्चन कहीं भी आए तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। यस सर। मान लीजिए धोखे से दूसरे वाले को बराबर करना हो, उसको विपरीत हटा देते हैं इसको थोड़ी देर में, उसको दिशा। अब आप मान लीजिए दिशा को जैसे लिखते हैं हम उसी क्रम में, देखिए ध्यान से फिर एक बार लक्षण को 2 बार में लेना पड़ेगा। देखिए 30, 40, 44, 55, ऐसे। इधर देखो, आप नहीं चाहते हो, सुनो इधर, आप नहीं चाहते हो कि हम इसको बराबर करें बल्कि इसको बराबर करें, तो इसमें किसका गुणा करें? 5 का करो जरा। 5 को 220 हुआ, इसमें 4 का करो। हाँ बराबर हो गया। तो यहाँ भी किसका करना पड़ेगा? 5 और यहाँ 4, तो 3 बचे 15 हो गया और ये 10 और यहाँ पे 50 और यहाँ 4 यहाँ 2 आ गया, यहाँ 10 आ गया, 5 किलोमीटर पे वही आ गई। पहले भी तो 5 आ रही थी, यहाँ भी 5। तो ये देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई एक वाली। अब 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तो ये 6, 4 इससे भी निकाल सकते हैं। नहीं, समय बराबर करने से क्या फायदा है? आपको समय बराबर करने से कोई फायदा मिलने वाला हो बताओ? क्योंकि चाल निकालने में दूरी और समय एक कुछ है, दोनों है, दोनों कुछ यहाँ तो ये पूछेगा ना धारा का वेग और धारा। यहाँ तो केवल आपने एक चाल निकाल ली। अब इसके आगे और पढ़ो ना, हमने तो एक चाल निकाल दी। जैसे 5 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 6 घंटे तो यहाँ हो गए इसको, 5 6 का 3 6 घंटे, 4 घंटे और बचे तो 4 घंटे यहाँ लगाएगा, तो यहाँ 4 घंटे में 44 जाता है, तो कितना जाएगा? 11 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब आपने इसको बराबर किया था तब भी 11 5 आ रहे थे, जब आपने इसको बराबर किया तब भी 11 5 आ रही, चाल तो सेम आएगी ना दोनों। तो अब जैसे ये टाइप है, इनको तैयार करने के लिए आपको घर में बैठ के तब तक मत उठो जब तक ये रट न जाए एक बार में। अरे एक ही दिन का तो टाइम जाएगा, घंटे भर जाएगा, 2 घंटे जाएगा, 4 घंटे जाएगा, पर क्लियर तो हो जाएगा।
अब देखो, पेपर पास करने के लिए भाई दो चीजें करनी। अब हम लोग की मजबूरी है कि सारे टाइप ईपीएस ही पढ़ना है, यह का टाइप वो हिट करें जो पेपर में आने के चांस होते हैं। अब या तो उनको छोड़े या फिर बढ़िया से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन डबल स्टैंडर्ड कहीं भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस जल्दी जल्दी डिजिट लिख लेना है, 30, 44, 10, फिर 40, 55, 13, इसको बराबर कर लेना, इसको भी 4 का, इसको भी 4 का, इसको यहाँ पे 3 का, इसको 3 का, तो ये 176 आ जाएगा, और ये 165 आ जाएगा, आगे में तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर ये 40 और ये 39 आ जाएगा, तो एक चाल मिल गई 11। अब इस 11 से दिवाली मिल गई, इसको काट देना, 11 चौको 44, 4 घंटे का समय यहाँ लग गया, तो इसके पास 6 घंटे बचे, और 6 घंटे में 30 जाता है, तो 5 जाएगा, तो एक चाल ये मिल गई, एक ये मिल गई दिशा में, और विपरीत को घटा के आधा करें तो धारा का वेग मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दे तो शांत जगह मिल जाएगा। यहाँ से आप कुछ सरल कर सकते थे, 11 माइनस 5 बटे 2, तो 6, 3 आ गया, और 11 प्लस 5 बटे 2 कर दे तो 8 आ गया, 7 मिनट में चाल। यही दोनों पूछेगा, या तो धारा का चाल पूछेगा या फिर बस नहीं। और पढ़ना कर लोगे? चलिए, तो फिर इतने कर लेना, 4 क्वेश्चन और बचे तो 4 हम कल बता, 8 क्वेश्चन खत्म, पर 4 बिल्कुल आज के 4 टाइप क्लियर कर लेना। ठीक है, और 4 हमसे कल पूछ लेना, तो बस खत्म, पूरा चैप्टर लाइफ टाइम के लिए, मतलब हमारी तरफ से। ठीक है, बस 8 क्वेश्चन पढ़ने, 8 क्वेश्चन धारा नाव के पढ़ के चले जाना, कोई पेपर दे के चले। ठीक है, तो हर चैप्टर की एक थीम होती है, हर चैप्टर में। अभी देखा, पिछली बार हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का जब पेपर होने जा रहा था, तो लास्ट में एक हफ्ते पहले 160 क्वेश्चन का टेस्ट करा दिया। हाँ, किसी के लिए भी, पूरे सीरीजों के लिए, उसी 160 में से सारे क्वेश्चन मिल गए, उसी टेस्ट में सारे सारे बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी नहीं, जब वो तो पेपर के समय करा जाती, पेपर के समय करोगे, लेकिन ये वो तभी कर पाओगे जब चीजें। ठीक है, चलिए, तो फिर आज इतना कर लेना। ठीक है, तो आज इतना कर लेना, फिर आज दरअसल क्लास नहीं बन पाई थी 17 नंबर, हमने फिर सोचा कि लाओ आज कुछ ना कुछ क्लियर करा देते हैं। बहुत है आज की, मेहनत करते रहो, देखिए। जय हिंद, जय हिंद।